नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा में दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2024 के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम। इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3-3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि दोस्तों इस स्कीम में जमा पैसे के ऊपर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा इसका एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अभी लेटेस्ट, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। और दोस्तों अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जाता है और मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन कौन लोग ले सकते हैं, यानी कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या है क्राइटेरिया। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SCSS अकाउंट को खोल सकते हैं, जिसका एज 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोल सकते हैं। इवन VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 ईयर से अधिक और लेकिन 60 ईयर से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड टोटल 5 ईयर्स की होती है। मिनिमम अमाउंट स्कीम में 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख एज ए सिंगल अकाउंट, अगर ज्वाइंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम 60 लाख। इस अकाउंट को नगद और चेक के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक रकम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको चेक देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा, यानी प्राइमरी माना जाएगा। SCSS अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। इस स्कीम को 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो आपका जो भी जमा रकम है उस पर आपको 1.5% का आपको प्री क्लोजर चार्ज लगेगा। और अगर आप 2 साल बाद बंद करते हैं इस अकाउंट को तो जितना भी आपने जमा किया है उस जमा पैसे के ऊपर आपको 1% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस SCSS इंटरेस्ट रेट 2024 लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि 30,750 रुपीज़ यानी 30,750 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट हर 3-3 महीने पर पाने के लिए आपको एक बार में कितना जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 10,250 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपये जमा करते हैं इस स्कीम में 5 साल के लिए तो 8.2% के हिसाब से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपया। वहीं दोस्तों अगर आप 15 लाख रुपये जमा करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 30,750 रुपया। वहीं दोस्तों अगर आप 30 लाख जमा करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से आपको 61,500 रुपीज़ क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में आप जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप SCSS अकाउंट आपने ओपन किया है तो आपको टैक्स में आप बेनिफिट्स ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक। और दोस्तों TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹50,000 रुपीज़। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आपको TDS देना पड़ेगा। दोस्तों आप जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो दोस्तों आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए आप कोई भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। जस्ट
एक फॉर्म लेना पड़ेगा और फॉर्म को आपको फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कुछ डाउट हो तो मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।